नेताओं के इशारों पर बदले की राजनीति से गरीब किसान की खेती जल जाए, उन ट्रांसफरों को उतार कर लेकर आएंगे। नो विजिलेंस, कोई विजिलेंस नहीं होगी 5 साल। आपका वोट तराजू में तोल कर दीजिएगा, सारे सट्टे बाजार फेल हो जाएंगे। जोधपुर की सीट आपकी आने वाली है, मैं आप लिख के ले लीजिए। कैसा मैं धमीड़ा खावा कहीं करा, चोट उगी जकी उगी, बट हमें कांग्रेस ने 26 तारीख ने वोट देन जिता और मशीना मत भांग दी जो वोटिंग स्लो हो जाए। नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। खुद को शेरनी बताने वाली दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर मंच से दहाड़ लगाई है। दरअसल दिव्या मदेरणा ओसिया विधानसभा सीट से चुनाव हार जाने के बाद राजनीतिक मंच से उनकी उपस्थिति लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर दिव्या मदेरणा लोकसभा चुनाव 2024 में सक्रिय हो गई है। यहां पर भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत व कांग्रेस के उचियाडा के बीच मुकाबला है। दिव्या मदेरणा जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा के लिए वोट की अपील करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। दिव्या ने भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आंख में आंख डालकर पाला मार देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता महिपाल की बेटी दिव्या मदेरणा जोधपुर की ओसिया सीट से विधानसभा चुनाव 2023 में हार चुकी है। अब पार्टी प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही हैं। जोधपुर के लोहावट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दिव्या मदेरणा ने कहा कि बड़ी बारीकी व पैनी नजर से देख रही हूं, जहां जरूरत पड़ेगी तो पाला मार देंगे, आंख में आंख भी डालेंगे। वहीं ईडी, सीबीआई व किसी से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही हम डरते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूरी की पूरी पंचायत की किलाबंदी करनी है। चुनावी सभा में दिव्या ने कहा कि पहले लोहावट में आपके लिए एक सुरक्षा कवच था, मगर अब नहीं है, इसलिए आने वाली 26 अप्रैल को करण सिंह उचियाडा के समर्थन में मतदान करना है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा दिव्या मदेरणा ने। थाना अधिकारी का क्या काम होता है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। थाना अधिकारियों के ये काम नहीं है कि नेताओं के इशारों पर बदले की राजनीति से गरीब किसान की खेती जल जाए, उन ट्रांसफरों को उतार कर लेकर आए। दमके की चोट पर हमारे निर्देश थे। विजिलेंस की बात हुई तो मैंने मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर कहा कि विजिलेंस 5 साल के राज के अंदर, किसानों के अंदर, घरों में 5 साल कांग्रेस के राज में नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ एमडी को फोन करके कहा कि देयर विल बी नो विजिलेंस, कोई विजिलेंस नहीं होगी 5 साल। और 5 साल जोधपुर के अंदर कोई प्रकार की विजिलेंस नहीं हुई। करण सिंह जी आपके बीच में 20 साल से संघर्षरत हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो करण सिंह जी का परिचय देने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत आपसे बीच में आपके यहां पर चुनाव लड़े हुए लाहौर के लोग जानते हैं, जोधपुर के लोग जानते हैं और एक सरल व्यक्तित्व के धनी है। मुझे लगता है अगर आप हिंदुस्तान की सर्वोच्च पंचायत में करण सिंह जी को कांग्रेस के हाथ पर जिताकर भेजेंगे तो जोधपुर जो राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है उसे चमका के रख देंगे। आपका वोट तराजू में तोल कर दीजिएगा। आने वाली 26 तारीख को जो चूक आपसे 3 दिसंबर को हो गई, जो चीज की कमी रह गई, उसे ब्याज समेत आने वाली 26 तारीख को वोट में तब्दील कर डंका बजाइएगा। मैं लाहौर के दौरे पर थी, मैं फलौदी पे भी गई थी, लूनी से भी लोग आते रहते हैं। मैं बता रही हूं सारे सट्टे बाजार फेल हो जाएंगे। जोधपुर की सीट आपकी आने वाली है, मैं आप लिख के ले लीजिए। हर वर्ग के अंदर आक्रोश है, हर वर्ग कांग्रेस को वोट देना चाहता है। और गांवों में मैं जटे भी जावा कैसा मैं धमीड़ा खावा कहीं करा, चोट उगी जकी उगी, बट हमें कांग्रेस ने 26 तारीख ने वोट देन जिता। आने वाली 26 तारीख ने हटके जोरू वोट दीजो, मशीना मत भांग दीजो वोटिंग स्लो हो जाए। यही आपसे उम्मीद करती हूं कि कांग्रेस के लिए, जोधपुर की साख रखने के लिए, आप अपने हितों के लिए, गरीब के लिए आने वाली 26 तारीख को वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।